जैसे ही जापानी दासो अधिकारी को गांव वालों की बातों पर आधा यकीन और आधा शक हुआ, अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एक गांव वाले ने तो यहां तक कर दिया कि उसने लकड़ी का डंडा उठाया और उस छिपे हुए खतरनाक वस्तु बम पर जोर से वार कर दिया ताकि दिखा सके कि वो झूठ नहीं बोल रहा। ये नजारा देखते ही जापानी दासो डर के मारे पसीने पसीने हो गया। जल्दी जल्दी अपना सुरक्षा उपकरण पहनकर घर से बाहर भागा और बाहर निकलते ही आसमान में गोलियां चलाकर चेतावनी दी। जब जापानी दासो ने साफ कर दिया कि अब कोई सौदा नहीं होगा तो बेबस गांव वालों ने बम को उठाकर समुद्र की ओर ले जाना शुरू कर दिया। इस दौरान जापानी सिपाही लगातार उन पर नजर रखे हुए थे, यहाँ तक कि किनारे पर खड़े तमाशा देख रहे गांव वाले भी सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। असल में गांव वाले उस बम को नष्ट नहीं करना चाहते थे, जबकि कियांग नाम का व्यक्ति ने जैसे ही बम को जमीन पर रखा तभी जापानी सैनिकों ने उसे फिर से बंदूक की नोक पर मजबूर कर दिया और दोनों को फिर से बम उठाकर आगे बढ़ना पड़ा। दरअसल जापानी अफसर इतना घबराया इसलिए था क्योंकि उसने एक नजर में पहचान लिया कि यह अमेरिका का विशेष हवाई बम एयर बम है। असल बात यह थी कि 2 दिन पहले ही गांव पर अमेरिकी विमानों ने बमबारी की थी। लोग अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आए थे कि अचानक एक गांव वाला भागता हुआ आया और बताया कि उसे खेत में एक अजीब सा लोहे का टुकड़ा मिला है। शुरुआत में कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया जब तक कि एक भोला गांव वाला ने उस पर पत्थर फेंका नहीं। पत्थर लगते ही वह बम जमीन पर लुढ़क गया और जब कुछ नहीं हुआ तो बाकी गांव वालों ने हिम्मत जुटाकर पास जाकर देखा। जब उन्हें लगा कि ये चीज खतरनाक नहीं है तो उन्होंने फैसला किया कि इस लोहे के टुकड़े को उठाकर ले जाएं और बेचकर कुछ पैसे कमा लें, क्योंकि वे दूसरे विश्व युद्ध के समय के एक छोटे से द्वीप पर रहते थे और युद्ध के आखिरी दौर में द्वीप पर संसाधनों की भारी कमी थी। यहाँ तक कि हथियार बनाने के लिए जरूरी लोहा भी बहुत कम मिल पाता था। इसलिए जापानी अधिकारियों ने आदेश दिया था कि सभी गांव वाले किसी भी तरह की लोहे की वस्तुएं इकट्ठी करें। जो जितना वजनदार लोहा देगा उसे उसके हिसाब से इनाम मिलेगा। इस तरह गांव वालों ने जब देखा कि ये बड़ा लोहा कुछ नहीं कर रहा तो बिना ज्यादा सोचे समझे उसे गांव में उठा लाए। आखिर ऐसे कठिन समय में हर वो चीज जो अनाज या जरूरी चीजों के बदले मिल सके बहुत कीमती मानी जाती थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि इस बड़े लोहे के टुकड़े को शहर ले जाकर बेचेंगे। पर रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आईं। एक बार तो जब वे एक लकड़ी के पुल से गुजर रहे थे, अचानक सामने से एक अंतिम यात्रा संस्कार जुलूस आती दिखी। उस जुलूस के प्रमुख पुजारी ने जब देखा कि वे लोग जो चीज ढो रहे हैं वह किसी परमाणु बम जैसी दिख रही है तो उसने तुरंत अपने साथ चल रहे लोगों को पीछे हटने का आदेश दिया। इस अचानक हरकत से सब लोग डर गए और भगदड़ मच गई। लकड़ी का पुल लोगों की अफरा तफरी में जोर जोर से हिलने लगा। कियांग ने यह देखकर तुरंत गाड़ी को संभालने की कोशिश की ताकि बम लुढ़क कर नीचे न गिरे और कोई बड़ा हादसा न हो जाए, लेकिन जैसे ही वह स्थिति को काबू में लेने की कोशिश कर रहा था